of you. In the second lecture, I have covered till question number 8. Write a program that takes in a sentence this one. Write a program that takes in a sentence as input and displays the number of words, number of capital letters, and number of small letters, and number of space or symbol. I have covered all this in the second lecture. In this lecture series number 3rd, I have to discuss from question number 9th. Write a program that takes list of numbers as input from the user and produces a cumulative list where each element in the list at any position n is sum of all elements at position up to n minus 1. ठीक है. एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि रेगुलर क्लासेस आपको पाइथन से रिलेटेड मिलती रहें. एंड लेट्स सी हाउ इट कैन बी डन. लेट्स स्टार्ट द पाइथन ऐप. फर्स्ट ऑफ ऑल, गो टू स्टार्ट मेन्यू, राइट डाउन पाइथन आइडियली, प्रेस ऑन इंटर, open the magnifier app, then go to file, new file. Now copy this question, copy, control V, paste, put the hash before starting of this question so that it can be treated as a comment. ये this one hash and just third lines. ठीक है. I have to discuss this one question. This one is question number, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है. नाउ सी हाउ इट कैन बी डन. हम लोग को क्या करना है, एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि लिस्ट ऑफ नंबर्स, जैसे पहले लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम लोग को इनपुट देना है फ्रॉम द यूज़र, और उसके बाद जो है इसको कम्युलेटिव लिस्ट इसको प्रोड्यूस करना है. एंड ईच एलिमेंट इन द लिस्ट एट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स. जैसे सारे लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है उसको जो है हम लोग को ऐड करना है. तो सबसे पहले देखिए एक लिस्ट, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पहले एक लिस्ट इनपुट करनी है. ठीक है. तो लिस्ट हम लोग इनपुट कैसे करते हैं, सबसे पहले एक ब्लैंक लिस्ट बनाइए. दिस वन इज़ द ब्लैंक लिस्ट. अब इसमें जो है धीरे धीरे करके हम लोग को पहले साइज इनपुट करना है, मतलब कितने नंबर्स चाहिए हम लोग को. लिस्ट में हम कहते हैं कि हमें 6 नंबर्स चाहिए. देन वी हैव टू इनपुट द नंबर्स. सब इनपुट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को इंटीजर इनपुट करना है. तो हम लोग int फंक्शन लगाया, उसके बाद input इनपुट. इनपुट क्या करेगा, इनपुट फंक्शन ये करता है कोई भी आपसे नंबर मांगता है. हमेशा कभी भी देखिएगा इनपुट अगर आप लगाएंगे तो ये आपसे मांगेगा नंबर कि आप नंबर इंटर करिए, और अगर आप सिर्फ इंटीजर लिख देंगे तो सिर्फ इंटीजर ये प्रिंट कर देगा इंटीजर फॉर्मेट में. अगर फ्लोट इंटीजर INT के अंदर आप फ्लोट फॉर्मेट में नंबर डालेंगे, 6.4 3.4 डालेंगे, तो ये क्या करेगा,
ये सिंपली जो है थ्री प्रिंट कर देगा, थ्री आउटपुट दे देगा, क्योंकि ये जो INT फंक्शन है ये हमेशा इंटीजर फॉर्मेट में नंबर देता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिखते हैं इंटर द साइज ऑफ द लिस्ट। इंटर द साइज ऑफ द लिस्ट हम लोग ने यहाँ से लिखा। ठीक है, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब ये क्या मांगेगा, सबसे पहले आप लिस्ट में आपका नंबर मांगेगा कि आपने कितने नंबर इनपुट किए करने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोगों को सबसे पहले ये हम कहते हैं आइटम, पहले हम लोग को आइटम इनपुट करना है। अब इनपुट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, लिस्ट में अपेंड करना है। कोई भी लिस्ट में जो है आइटम डालने के लिए हम लोग अपेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये अपेंड हम लोग ने यूज़ कर दिया। ठीक है, अपेंड आइटम। अब सबसे पहले आइटम अब जब डालना है तो सबसे पहले अब आइटम को हम लोग इनपुट भी तो देंगे, तो आइटम को हम लोग ये इनपुट दे रहे हैं। आइटम क्या चीज़ है, ये इंटीजर फॉर्मेट में हम लोग ने इनपुट दे दिया। इसको या तो आप ऐसे कर लीजिए इंटीजर इनपुट, और इसमें फॉर लूप तो चलाना पड़ेगा क्योंकि एक एक नंबर जो है हम लोग को इंटर करना है। लिस्ट में जो हम लोग को 6 एलिमेंट मान लेते हैं हमने n में डाला, और उसके बाद उस 6 की हम लोग को वैल्यू देनी है। तो हम लोग एक लूप चलाना पड़ेगा फॉर आई इन रेंज 0, n। ठीक है, इसमें क्या क्या वैल्यू लेगा, इस पे देखिए क्या वैल्यू आएगी। पहले आएगी 0 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 5 आएगी, बस इतनी लेगा। ठीक है, इतने इतने वैल्यू पे नंबर मांगेगा। अब यहाँ से इसको इंडेंटेशन गैप देके अब हम लोग को क्या करना है, ये डालना है आइटम। पहले हम एक काम करते हैं, इसको प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे इसमें क्या लिख के आएगा, इंटर नंबर एट लोकेशन 0, इंटर नंबर एट लोकेशन 1, ये सब ऐसे ऐसे करके एक लूप लिख के आएगा। इसमें सबसे पहले ये प्रिंट दे दीजिए, इंटर नंबर एट लोकेशन, इंटर नंबर एट लोकेशन कॉमा आई। ठीक है, इससे क्या होगा, सबसे पहले प्रिंट करेगा इंटर नंबर एट लोकेशन, आई में क्या था 0 था, तो ये 0 प्रिंट कर दे, इंटर नंबर एट लोकेशन 0। और उसके बाद ये क्या करेगा, ये जो है आइटम इंटीजर इनपुट, ये जो है इनपुट मांग लेगा आपसे, क्या इनपुट देना है। ठीक है, और ये इनपुट मांग लेगा, और इसमें क्या करेगा, लिस्ट डॉट अपेंड आइटम क्या करेगा, वो जो इनपुट आपने दिया है वो इनपुट जो है लिस्ट में जोड़ देगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग लिस्ट में जो है एलिमेंट इनपुट कर सकते हैं एक एक करके। जैसे इसमें देखिए पहले लूप चला, आइन में 6 डाला तो 0 से 6 चला, कितने नंबर लिया 0 1 2 3 4 5 लिया। फिर ये लिख के आएगा इंटर नंबर एट लोकेशन 0, इंटर नंबर एट लोकेशन 1, इंटर नंबर एट लोकेशन 2। और ये जैसे जैसे लूप चलता जाएगा वैसे आपसे इनपुट मांगता रहेगा, और ये जो है लिस्ट में जोड़ता जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, लिस्ट जो हम लोग ने लिस्ट इनपुट करी थी उसको हम लोग को प्रिंट करा लेते हैं कि लिस्ट में कितने एलिमेंट इनपुट हुए हैं। ये देखिए साइज ऑफ द लिस्ट मांग रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम लोग पहले 6 मांग लेते हैं। ठीक है, ये हमने पहले 6 इनपुट से हमने कहा कि आपको 6 लिस्ट देनी है, तो ये नंबर 5 तक मांगेगा। इंटर नंबर एट लोकेशन 0 कितना नंबर देना है 12 नंबर, फिर एंटर नंबर एट लोकेशन 1 कितना नंबर 45, इतना 96,
इंटर नंबर एट लोकेशन 3 35, इंटर नंबर एट लोकेशन 4 78, इंटर नंबर एट लोकेशन 5 96। ये देखिए आपकी लिस्ट जो है यहाँ पे प्रिंट हो गई। एक एक नंबर करके इसने जो है लिस्ट ने इनपुट ले लिया। अगर आपको इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको सीधा ये कर लीजिए, ये हटाइए, ठीक है। हम लोग इस पे सीधा ये कर लेते हैं, आइटम, आइटम इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, सीधा ये कर दीजिए, इंटर नंबर एट लोकेशन। ठीक है, इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके ये अपने में ऑटोमेटिकली नंबर मांगेगा आपसे। ठीक है, सबसे पहले 6 इनपुट हुआ, इंटर नंबर एट लोकेशन 0 4, ये 5, ये 6, ये 8, ये 12, ये 78। ठीक है, तो ये सब अपने आप ही ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, लिस्ट में जो है नंबर ये इनपुट कर दिए। ठीक है, या तो आप पहले वाले मेथड से इनपुट करा लीजिए या तो ऐसे करवा लीजिए। अपेंड क्या करता है, लिस्ट में एक एक करके आइटम इनपुट कर देगा। नाउ अब हम लोग को क्या करना है, अब ये जो लिस्ट आई है इसको हमें धीरे धीरे करके एक एक करके इनपुट, ये एक एक करके इसका क्यूमुलेटिव सम निकालना है। ठीक है, क्यूमुलेटिव सम निकालने के लिए हम लोग को एक और लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। हम मान लेते हैं कि हमने CU के नाम से एक नई लिस्ट क्रिएट करी। ठीक है, ये एक नई लिस्ट क्रिएट हो गई। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक हम लोग को जो है लूप चलाना है, क्योंकि जितना हम लोग ने लिस्ट में इनपुट दिया है एक एक करके आइटम्स को हम लोग लेंगे और उसको जो है हम लोग को जोड़ देंगे। ये इसने कहा गया है सिस्टम में। क्यूमुलेटिव मतलब होता है, जैसे जैसे देखिए लिस्ट आई थी, ये जो लिस्ट आई थी, अरे कहाँ चली गई, ठीक है, जैसे ये लिस्ट आई है तो क्यूमुलेटिव मतलब होता है पहले 12 प्रिंट होगा, उसके बाद 12 को 45 से जोड़ के प्रिंट होगा, जैसे 57 हो गया, 57 सेकेंड में प्रिंट होगा। उसके बाद फिर 12, 45 और 56 इन तीनों को सम होके या थर्ड डिजिट प्रिंट होगा। फिर उसके बाद ये चारों डिजिट प्रिंट होके ये फोर्थ पॉइंट पे प्रिंट होगा। उसी तरह से फिफ्थ पॉइंट पे सारे नंबर का एडिशन प्रिंट होगा। ये होता है क्यूमुलेटिव मतलब। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या करना है, वही हम लोग ने CU एक वो लिस्ट क्रिएट कर ली। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक लूप चलाना है, फॉर आई इन लिस्ट। ठीक है, इससे क्या होगा, लिस्ट में जितने भी आइटम हैं सब एक एक करके हम इसमें आ जाएंगे आई पे। अब ये जो आई पे आ जाएंगे हम लोग को क्या करना है, पहले आई को एक एक करके हम लोग को ऐड करना है। तो एक फंक्शन यूज़ कर लिया सम इक्वल टू, हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ सम प्लस का आई, ये आई को सम पे हम लोग को जोड़ देना है। सम इक्वल टू सम प्लस 0। पहले हम लोग को सम को 0 डिफाइन करना है, क्योंकि धीरे धीरे करके जो है सम में वैल्यू स्टोर होती रहेगी। पहले स्टार्टिंग पे 0 रहेगी, तो आई जैसे पहले डिजिट पे नंबर हमने ले लिया। एक काम करते हैं, लिस्ट को एक बार हम ऐसे ही मैन्युअली बता देते हैं। 12 हो गया, 45 हो गया, 68 हो गया, 78 हो गया। ठीक है, ये नंबर हमने बताया। अब देखिए पहले इसमें आई में 12 लेगा, ठीक 12 लेगा, सम की वैल्यू 0 होगी, सम में 12 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसमें भी वही अपेंड फंक्शन का यूज़ करना है, जैसे हम लोग ने ऊपर लिस्ट में अपेंड यूज़ किया था। तो मतलब जो भी आइटम आते जाएंगे वो धीरे धीरे करके जो क्यूमुलेटिव एक लिस्ट बनाई है उसमें ये स्टोर होता जाएगा। तो CU डॉट अपेंड ब्रैकेट में लिख देते हैं सम। ठीक है, तो ये जितना भी आइटम आएंगे सम पे वो सब जो है इसमें CU लिस्ट में जो हम लोग ने नई लिस्ट क्रिएट करी है उसमें सब धीरे धीरे करके स्टोर होते रहेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक हम लोग प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट
CU। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है, ये सिंपल सा प्रोग्राम है छोटा सा। सबसे पहले हमने क्या किया, अब देखिए लिस्ट को हम हटा दे रहे ये वाली। ठीक है, ये लिस्ट को हमने डिलीट कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले हम लोग जो है साइज ऑफ द लिस्ट इनपुट करना पड़ेगा। उसके बाद ये लूप चलेगा, धीरे धीरे करके एक एक आइटम्स इसमें मांगे जाएंगे और उसके बाद लिस्ट जो है प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली हमने फिर उसके बाद क्या किया, एक क्यूमुलेटिव टाइप की, एक CU टाइप की एक लिस्ट नई बनाई। उसमें क्या किया, जितने भी लिस्ट हमने इनपुट करी थी एक एक आइटम्स उस पर लिए और एक एक आइटम्स हम लोग ने उस पर ले लिए और उस पर फिर एक जो भी आइटम है उसको सम प्लस सम में वैल्यू धीरे धीरे करके हम लोग जोड़ के ऐड स्टोर कराते रहे। फिर उसी में जो हमने अपेंड कर दिया, जो भी सम में आया था ये धीरे धीरे करके जो है CU में स्टोर हो जाएगा और फिर हम लोग CU प्रिंट कर देंगे। लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। ये देखिए, इंटर द साइज ऑफ द लिस्ट इसने मांगा, हमने 6 इनपुट किया। इंटर नंबर एट लोकेशन 65 23 95 78 34। ठीक है, ये आया, ये देखिए ये लिस्ट आई और ये CU वाली लिस्ट आई जो कि सबका सम हो गया। धीरे धीरे करके एट लोकेशन जैसे सेकंड पे है, इन सब दोनों का एडिशन हो गया, थर्ड पॉइंट पे जो इन तीनों का एडिशन हो गया, फोर्थ पॉइंट पे इन सब का एडिशन हो गया। ऐसे ऐसे करके क्यूमुलेटिव लिस्ट बना दी गई है। थर्ड वाले प्रोग्राम पे बस इतना ही था। चलो क्वेश्चन नंबर मूव फॉरवर्ड होते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या कहा गया है। This one is the question number 10. Copy and I have to paste in the Python window. Let's paste this. ठीक है, ये देखिए पेस्ट किया। Just press out the enter button. ये this one। ठीक है, नाउ अब देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम लोग को लिस्ट ऑफ नंबर्स एज इनपुट एंड फाइंड्स। तो हम लोग को लिस्ट ऑफ नंबर जो इनपुट किया था ये सेम करना है जो पहले हम लोगों ने किया था, वही हम लोग को इसमें भी करना है। ठीक है, लेट्स सी, हम लोग को एक लिस्ट क्या करना है, फिर से वही हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे। लिस्ट को हमने ये किया, उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे कि हम लोग को कितने क्या साइज चाहिए लिस्ट का। इनपुट फंक्शन हम लोग से लिस्ट का साइज मांगेगा। ठीक, ये हो गया इंटर द साइज ऑफ द लिस्ट, इंटर द साइज ऑफ द लिस्ट। ठीक है, ये आपसे साइज मांग लेगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक हम लोग को एक फॉर लूप चलाना है, फॉर आई इन रेंज 0, तो ये नंबर कहाँ तक ले लेगा, 0 से लेके 5 तक ये इनपुट मांग लेगा, मतलब टोटल 5 तक ये इनपुट मांग लेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आइटम पे हम लोग को वैल्यू डालनी है इंटीजर इनपुट इंटर नंबर एट लोकेशंस, इंटर नंबर एट लोकेशंस। ठीक है, इंटर नंबर एट लोकेशंस करके उसमें लिस्ट डॉट अपेंड, और लिस्ट डॉट अपेंड क्या अपेंड करना है, आइटम जो हम लोग ने नंबर इनपुट किए हैं उसको हम लोग को इसमें इनपुट कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, लिस्ट को हम लोग को प्रिंट कर देना है। ठीक है,
ऐसे लिस्ट इनपुट हो जाएगी। नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट। तो इसके लिए क्या करना है, ये मैक्स फंक्शन निकालते हैं। ए मान लेते हैं, कोई भी एक ले लिया अल्फ़ाबेट ए। अब इसमें क्या करना है, इस पे हम लोग को सीधा प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट मांगा है। लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्स फंक्शन होता है, मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। जो मतलब लिस्ट में जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा वो मैक्स फंक्शन सीधा इसमें प्रिंट कर देगा। ठीक है। सिमिलरली द स्मॉलेस्ट नंबर इन द लिस्ट क्या करेगा, हम लोग MIN फंक्शन का यूज़ करते हैं मिनिमम। तो उससे क्या करता है, जो लिस्ट में सबसे छोटा नंबर होता है वो प्रिंट कर देगा आपको। स्मॉलेस्ट नंबर इन द लिस्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट, इट प्रिंट आउट दैट, इट गिव आउट दैट। लेट्स सी हाउ इट कैन बी डन। इसमें हम डाल देते हैं द लार्जेस्ट नंबर in list is the largest number in list is, ठीक है। इसमें मैक्स कर दिया, ये मैक्स कर दिया, मैक्स ऑफ ए लिस्ट। ठीक, नाउ प्रिंट करते हैं। रुको, इसमें जो पहले प्रिंट तो दें। देखते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट। Enter the size of the list 12, 45, 78, 98, 32, 65। ठीक है, ये देखिए इसने सिंपली प्रिंट कर दिया 12, 45, 78, 98, 32, 65 हो गया। तो लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट इज इसलिए 98। ठीक है। सिमिलरली वी हैव टू प्रिंट द स्मॉलेस्ट नंबर इन द लिस्ट। सो व्हाट कैन वी डू, simply print out the अरे यार, प्रिंट the smallest number in list is comma MIN of an list। ठीक, तो लिस्ट में जो सबसे छोटा नंबर होगा ये ऐसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर इन द लिस्ट क्या है, सबसे छोटा नंबर इसमें 12 है, तो ये सबसे पहले ये आराम से प्रिंट कर देगा। और जो थर्ड क्वेश्चन हम लोगों का था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट इन द लिस्ट, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट के लिए हम लोग को एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा इस पे। फॉर आई इन नहीं, सिमिलरली फॉर आई, सिंपली हम लोग को ये लिखना है फॉर आई इन लिस्ट, मतलब जितने भी एक एक एलिमेंट लिस्ट के हैं सब ये आई में आ जाएंगे। तो अभी क्या करना है, हम लोग को उसका प्रोडक्ट करना है, सबका मतलब जितना भी है सबका मल्टीप्लाई करना है। तो एक काम करते हैं, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, ये करना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है। और प्रिंट कर देते हैं प्रिंट प्रो। ठीक, तो आई में जितने भी नंबर हैं धीरे धीरे करके आ जाएंगे, लेकिन अभी एरर दे देगा क्योंकि सबसे पहले हम लोग को प्रो की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी 1।
हम लोग 1 ही ले सकते हैं क्योंकि 0 नहीं ले सकते। अगर 0 लेंगे तो ये प्रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी स्टार्टिंग पे। 0 एक बार 0 हो गई तो सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, तो प्रोडक्ट हम लोग को नहीं मिल पाएगा। 1 करेंगे तो प्रो में 1 चली जाएगी, फिर धीरे धीरे करके जो भी लिस्ट में हम लोग ने आइटम इनपुट किया है ये सब इसमें प्रो में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो what will be the output, let's see. Enter the size of the list 6, 12, 45, 32, 65, 98, this one 12। ठीक है, ये देखिए ये सब प्रोडक्ट आ गया। 12, 45, 32, 65, 95 एंड 12, ये हम लोग ने लार्जेस्ट नंबर इनपुट किया और ये हम लोग ने स्मॉलेस्ट नंबर इनपुट किया और ये आ गया हम लोग का प्रोडक्ट। ठीक है, इसको और बहुत खूबसूरत वे में लिख दें, द प्रोडक्ट ऑफ a number of list, the product of a list is this one, ये कर्ली ब्रैकेट ऑफ इन दिस प्रो। ठीक, तो ये सीधा सिंपली अच्छे से लिख के आएगा। अरे ये 12 क्यों लिख दिया, बहुत तक लंबी लंबी लिस्ट चली जाएगी। ठीक है, 4 लिस्ट, 4 नंबर इनपुट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आ गया लार्जेस्ट नंबर, ये आ गया स्मॉलेस्ट नंबर और ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ द लिस्ट। अब एक और मेथड से आपको हम सिखाते हैं कि कैसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर एक दूसरे मेथड से बताते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये हो गया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको हम नया मेथड सिखाते हैं कि कैसे हम लोग जो है, एक हम लोग ने लिस्ट इनपुट करी। ठीक है, 45, 68, 95, 65, 32, ठीक है, 105। ठीक है, ये हमने लिस्ट इनपुट करी। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक कोई भी फंक्शन है, जैसे हम लोग मैक्स मान लेते हैं, तो इसमें हम लोग को क्या करते हैं, इनिशियली हम लोग इसमें से कोई भी नंबर दे देते हैं लिस्ट का। ठीक है, और फिर हम लोग को क्या करना है, एक लूप चलाएंगे लिस्ट में, लिस्ट के सारे नंबर एक एक करके हम लोग आई में दे देंगे। फिर आई को जो है, जो मैक्स फंक्शन हमने यूज़ किया है उससे हम लोग ये कहेंगे कि आई का नंबर जो है ग्रेटर देन है कि लेस देन है। पहले ग्रेटर देन करेंगे मैक्स फंक्शन से, उसके बाद फिर लेस देन करेंगे, तो फिर उसके बाद जब मैक्स जो आई की वैल्यू मैक्स में हम लोग स्टोर करा देंगे, फिर मैक्स को हम लोग प्रिंट करा देंगे, तो इससे भी करके मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी। लेट्स सी हाउ इट कैन बी डन। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, एक मैक्स फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं और लिस्ट में जो है जो भी 0 एलिमेंट है, कहते हैं कि हम लोग 0 दे दिया। ठीक है, पता है इसमें क्या प्रिंट करेगा, इसमें 45 प्रिंट कर देगा। ये देखिए, प्रिंट मैक्स, प्रिंट मैक्स। ठीक है, 45 प्रिंट कर दिया इसमें। ठीक है, मतलब हमने 0 एलिमेंट 0 पॉइंट दिया। अब इससे जो है एक एक नंबर करके इस आप ये बदलता जाता है, एक एक नंबर करके ये जो है आपस में इसमें वो लेगा, एक एक नंबर करके उससे वो मैच करते हैं। फॉर आई इन लिस्ट, लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है एक एक करके इसमें डाल देते हैं। एंड एक फंक्शन ये कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं, अगर आई जो है इज ग्रेटर देन मैक्स है, ठीक है, आई इज ग्रेटर देन मैक्स है, तब हम लोग क्या करेंगे, जो जो भी वैल्यू है वो हम लोग आई में स्टोर करा लेंगे। ठीक है,
जैसे आई इज़ ग्रेटर देन मैक्स है, तो मैक्स में पहले 45 आएगी, 45 से जो है धीरे धीरे करके सारे जो है ये चेक करेगा, 68 लेगा, 95 लेगा, 65 लेगा, 32 लेगा, 105 लेगा। जैसे अगर 105 बड़ा होगा सबसे, ये मैक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ये सबसे जब कंपैरिजन करेगा तो ये हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। देखिए कैसे देता है। ठीक है, देखिए 105 दे दिया इसने। सिमिलरली हम लोग को जैसे मिनिमम फंक्शन निकालना है, तो मिनिमम में भी हम लोग यही करेंगे। लिस्ट 0, हम लोग ने सबसे पहले 0 एलिमेंट 45 को ले लिया, और इस पे भी हम लोग क्या करते हैं, इफ फंक्शन यूज करते हैं। इफ आई इज लेस देन min, मिनिमम, और मिनिमम में हम लोग आई की वैल्यू डाल देते हैं। अब देखें मैक्सिमम कॉमा मिनिमम, प्रिंट, ठीक है, 105 और 32। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा एलिमेंट है, 32 है, तो ये 32 इसने प्रिंट कर दिया। और सिमिलरली इसमें जो है 105 नंबर है, तो इसमें 105 नंबर ये प्रिंट कर देगा। और अगर हम लोग आई की वैल्यू लेते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि अगर आई प्रिंट करें, प्रिंट आई, देखिए जरा क्या आता है। ये देखिए धीरे धीरे करके एक एक नंबर ये ले लेता है, 68, 95, 32, 105। ठीक है, ये नंबर धीरे धीरे करके इसने आई में ले लिया, और फिर उसके बाद उसने क्या किया, ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर हो गया है ये वाला, 10th इज कंप्लीट। और उसके बाद फिर हम लोग 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, एक नई विंडो खोलते हैं। व्हाट विल बी द 11th क्वेश्चन, राइट है पाइथन फंक्शन, दिस वन हैश, क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11th। हाँ, इसमें देखिए क्या करना है, इसमें हम लोग को दो लिस्ट इनपुट करनी है, और इसमें से दो लिस्ट में से अगर कोई भी नंबर कॉमन हुआ, दो लिस्ट इनपुट करनी है और दोनों में से कोई भी इनपुट कॉमन हुआ, तो उसमें जो है फंक्शन जो है ट्रू प्रिंट कर देगा। ठीक है, जैसे अगर दो लिस्ट इनपुट करी है, उसमें अगर कोई भी नंबर कॉमन हुआ, तो ये फंक्शन जो रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दो लिस्ट इनपुट देते हैं। लिस्ट इज इक्वल टू 45, 698, 67, 32, 97, 65। ठीक है, एक लिस्ट हमने ये दे दी और दूसरी लिस्ट हमने ये दे दी। ठीक है, 98, 65, 2, 91, 67, 67 नहीं 66, 35। अब देखिए अब हम लोग को ये करना है, जैसे देखिए दोनों लिस्ट में और लिस्ट सेकंड में 98 कॉमन है, 98 कॉमन है, और कौन सा बस एक ही जो नंबर है वो कॉमन है 98। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाने के लिए हम लोग को एक लूप दोनों में लूप चलाना पड़ेगा। पहले हम लोग को आई में जो है सारी वैल्यू लिस्ट की लेनी पड़ेगी, फिर जो है हम लोग को जे में जो है लिस्ट 2 की सारी वैल्यू लेनी पड़ेगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, आई को जो है जे से इक्वल करवाएंगे, फिर हम लोग ट्रू प्रिंट करवा देंगे। लेट्स सी आउट कैन बी डन।
ठीक है, फॉर आई इन लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक अंदर, इसी के अंदर जो आई के इन लिस्ट के अंदर एक लूप इसमें चला देंगे, फॉर जे इन लिस्ट टू, ठीक है, फॉर जे इन लिस्ट टू, अगर इफ आई इज इक्वल टू जे, आई इज इक्वल टू जे, तो हम लोग इसमें प्रिंट करा देंगे प्रिंट ट्रू, ठीक। रन करते हैं, ट्रू, ठीक है। दोनों में एक कॉमन नंबर है। अब क्या करते हैं, अब अगर एक तीसरी लिस्ट लेते हैं, L3 इज, L3 की लिस्ट लेते हैं, एक 45 कॉमा 68 कॉमा 98 कॉमा 76 45 कॉमा 68 कॉमा 68 हो गया है 67, ठीक, कॉमा 91, ठीक है। एक ये हमने लिस्ट ले ली, सिमिलरली एक ये लिस्ट ले ली, L4 ले ली, L4 में कुछ एलिमेंट डाल देंगे, 67, अरे यार 69 कॉमा 37 कॉमा 49 कॉमा 61 कॉमा 20 कॉमा 30, ठीक है। अब इसमें से दोनों में कोई कॉमन तो नहीं है, अब इसमें क्या करते हैं, एक एक करके जो है ना हम लोग फॉर आई इन L3, फॉर जे इन L4, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, इफ आई इज इक्वल टू जे प्रिंट ट्रू, अब देखिए इसमें जब कोई नंबर ही नहीं है तो कोई कंडीशन ही नहीं इसमें लगेगी, ये ट्रू जो है पहले वाले का आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कट कर देते हैं, अब लर्न करते हैं, ठीक, कुछ नहीं आया, नथिंग एल्स। अब इसमें एक चीज करते हैं, आई डज नॉट इक्वल टू 0, ये जो है डज नॉट का सिंबल है, ये देखिए ये प्रिंट करेगा, दिखाओ, ये देखिए ट्रू 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 ट्रू, ये लूप चलता ही जा रहा है, ये जितने एलिमेंट है सबका जो है एक एक करके जो है सबका वो देख रहा है, ठीक है। तो यही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 था और इसमें हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कितने मिनट की हो गई क्लास, थर्टी 8 मिनट की हो गई है, ठीक है। अब हम लोग को जो है एक नई विंडो लेनी है, अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग को 12 देखना है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कंबाइन टू डिक्शनरी, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया और इसमें यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब डिक्शनरी में क्या होता है,
देखिए बताते हैं, ये वो वाली डिक्शनरी नहीं है जो हम लोग लेते हैं, डिक्शनरी वर्ड मीनिंग वाली डिक्शनरी नहीं है। यहाँ पे जो है दूसरी टाइप की डिक्शनरी होती है। जैसे जो ये डिक्शनरी जो है करली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, और इसमें जो है कोलन, जो सेमी कोलन होता है उससे पहले वाला जो होता है उसको हम लोग की कहते हैं, और ये जो होती है इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ये की हो, इसको हम लोग की कहते हैं और इसको हम लोग वैल्यू कहते हैं। जैसे ए की वैल्यू इसमें 100 दी रखी है, बी की वैल्यू 200 दे रखी है, सी की वैल्यू 300 दे रखी है, और ए की वैल्यू 300 है, बी की वैल्यू 200 है, डी की वैल्यू 400 है। जो वैल्यू है ये सेम हो सकती है, पर लेकिन जो की जो दिया गया है वो सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आपको जो है ये जो है वैल्यू कंबाइन करनी है। ठीक है, D1 D2 को हम लोग को जोड़ना है, और D1 D2 को जोड़ के जो भी आएगा वो हम लोग को प्रिंट कराना है। ये हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, डिक्शनरी को जोड़ने के लिए हम लोग जो है एक फंक्शन हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें ये इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम कलेक्शंस। ये सब जो है फ्रॉम कलेक्शन से फंक्शन से हम लोग को इंपोर्ट करना है काउंटर फंक्शन। ठीक, डिक्शनरी को जोड़ने के लिए हम लोग को ये इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक, उसके बाद जो हम लोग की D1 डिक्शनरी है वो क्या कह रही है, D1 इज इक्वल टू जो हम लोग की ए की वैल्यू है ये ए की वैल्यू 100 हो गई, एंड बी की वैल्यू कितनी हो गई, 200 हो गई। सिमिलरली सी की वैल्यू कितनी हो गई, 300 हो गई। ठीक है, ये हो गया। और सिमिलरली D2 में हम लोग की ए की वैल्यू जो है 300 है, कॉमा बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 200 है, सी की वैल्यू जो है 400 है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जोड़ना है। तो डी इजकल टू हम लोग क्या करेंगे, काउंटर ये D1 करेंगे। ऐड करने के लिए हम लोग को ये यूज करना पड़ता है काउंटर, क्योंकि हम लोग ने काउंटर इंपोर्ट किया है। इससे क्या होगा, जो हम लोग की डिक्शनरी की वैल्यूज हैं ये जो है ऐड हो जाएंगी। काउंटर COUNTER, सिर्फ इसमें C कैपिटल में होता है, काउंटर D2। ठीक है, तो अब ये जो रिजल्ट हम लोग को मिलेगा ये जो है डिक्शनरी की वैल्यू को जोड़ देगा, और हम लोग सीधा यहाँ से प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट जो है डी को प्रिंट कर दो, तो जो भी ये रिजल्ट आएगा ये जो है सब डिक्शनरी को जोड़ देगा। ये देखिए सी की वैल्यू कितनी हो गई, 700 हो गई। ये देखिए सी की वैल्यू 400 प्लस 300 700, और ए की वैल्यू क्या हो गई, 400 हो गई, और बी की वैल्यू जो है 400 हो गई। ठीक है, सिंपली हमने प्रिंट करा दिया डी को, उसमें कुछ नहीं करना है, जो भी आ गया वैल्यू सीधा इसमें स्टोर हो गई। ठीक है, सिमिलरली हम लोग नया फंक्शन यूज़ करते हैं। न्यू फाइल ओपन करी, नया फंक्शन कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया, 12th हो गया। अब देखिए ये 13 वाला इंटरेस्टिंग है थोड़ा, देखिए कैसे करते हैं।
क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन था? ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। हम्म। ठीक है, ये हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है। हम लोग को एक प्रोग्राम लिखना है जो कि सेंटेंस को इनपुट करेगा यूज़र से एंड कंप्यूट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच लेटर। मतलब हर एक लेटर की हम लोग को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि वो लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो एक हम लोग स्ट्रिंग ले लेते हैं कुछ किसी भी नाम से, जैसे स्ट्रिंग हम लोग ने स्ट्रिंग फंक्शन लिया और इसमें कोई भी हम लोग जो है यहाँ पे कोई एक स्ट्रिंग इनपुट कर दे रहे हैं। जैसे हम ये इनपुट कर रहे हैं, आई एम केमिकल इंजीनियर एंड आई एम गुड बॉय एंड currently typing in Python। ठीक है, हमने कोई भी एक स्ट्रिंग ले ली। ठीक है, स्ट्रिंग ले ली। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले डिक्शनरी, एक फंक्शन हम लोग को डिक्शनरी क्रिएट करना है। ठीक, ये हम लोग ने डिक्शनरी का एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब हम लोग को क्या करना है, जो भी स्ट्रिंग पे हम लोग ने एक एक वैल्यू ली है, एक एक लेटर जो है हम लोग आई में लेते हैं, एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर आई इन स्ट्रिंग। इससे क्या होगा, जितना भी जो भी स्ट्रिंग के एक एक लेटर हैं वो सब आई में आ जाएंगे। ठीक है, पहले आई आ जाएगा, फिर जैसे स्पेस आ जाएगा आई में, फिर ए आएगी, फिर एम आएगी, फिर स्पेस आएगा, फिर सी आएगा, फिर एच आएगा, फिर ई आएगा, फिर एम आएगा। धीरे धीरे करके जितने भी लेटर हैं ये सब स्ट्रिंग में आ जाएंगे। और ठीक है, ये सब आई में आ जाएगा। अब जैसे हम लोग को इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसमें सिंपली हम लोग को ये करना पड़ेगा, हम लोग को सारे जो आई है ये सब हम लोग को धीरे धीरे करके हम लोग को डी में डालने पड़ेंगे। जैसे अगर हम कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ आई इन डी, जैसे हम ये कहते हैं, इफ़ आई इन डी, तो धीरे धीरे क्या होगा, मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि आई जो है क्या डी में है, अगर नहीं है तो डी में वो आई हम लोग इनपुट कर दें। मतलब डी में जो है आई इनपुट कर दें, और ये आई में इनपुट हो चुका है डी में, और अगर वो धीरे धीरे करके चेक करेगा, जैसे आई का हम लोग चेक कर रहे हैं, जैसे इस कैपिटल आई नहीं लिखते, स्मॉल आई लिखते हैं, स्मॉल सी, स्मॉल ई। ठीक है, ये हो गया। देखिए ये करने से क्या होगा कि जैसे कोई भी, जैसे आई है, आई इसमें चला गया पहले, और उसके बाद आई अगर पहले पहले स्टेप पे क्या हो गया, इसमें आई जो है डी में चला गया, फिर जो है ये देखेगा कि आई दोबारा, जैसे एम के बाद आई आ रहा है, तो देखेगा कि अगर डी में आई पहले से पड़ा हुआ है तो ये क्या करेगा, ये उसका नंबर प्रिंट कर देगा। जैसे आई एक बार हो चुका है तो आई का नंबर 1 हो गया, तो 1 + 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर सिमिलरली 2 इसमें स्टोर हो जाएगा, फिर देखेगा कितने आई है, फिर ये आई है, फिर ये देखेगा, तो उसके बाद 2 पे 2 नंबर ऑलरेडी स्टोर है, फिर 1 कर प्लेस कर देगा, तो ये 3 नंबर हो जाएगा, तो आई कितने हो जाएंगे, फिर सिमिलरली इसमें देखेगा, फिर आई इसका जोड़ देगा, 4 हो जाएगा, फिर सिमिलरली एक ये आई देखेगा, तो सिमिलर इसके जो है फ्रीक्वेंसी बता देगा।
और वैसे ही करके ए का करेगा, वैसे ही करके सारे लेटर का ये जो है फ्रीक्वेंसी बता देगा कि कितने जो है फ्रीक्वेंसी है। और अगर आई ए में नहीं है, आई अगर डी पे नहीं है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कह देगा सिंपली एल्स, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है बता देगा 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपली हम लोग को क्या करना है, प्रिंट कर देना है। अगर डी की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, देखिएगा सबकी फ्रीक्वेंसी बता देगा कितनी बार जो है ये रिपीट हुआ है। प्रिंट काउंट ऑफ ऑल कैरेक्टर, काउंट ऑफ ऑल कैरेक्टर, काउंट ऑफ ऑल कैरेक्टर। ठीक है, ये देखिए जितने भी लेटर हैं सबकी इसने फ्रीक्वेंसी बता दी, स्पेस की भी बता दी, उसके बाद ए आया, ए कितनी बार आया, एम कितनी बार आया, सी कितनी बार आया, एच कितनी बार आया, आई कितनी बार आया। ठीक है, ऐसे करके इसने क्या किया, सबकी जो है फ्रीक्वेंसी बता दिया। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। जैसे ए कितनी बार आया, आई कितनी बार आया, एम कितनी बार आया, धीरे धीरे करके इसने आई में जो है, डी में जो है सब एक एक करके वैल्यू इनपुट करी, और धीरे धीरे करके जो है इसने काउंट करके इसको जोड़ दिया है। ठीक है, कितना टाइम हो गया, 51 मिनट्स हो गए। आज तक के लिए इतना ही करते हैं। उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर से जो है ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यूजिंग रिपीटेटिव एडिशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम लोग ने जो है ये हमने डिस्कस कर लिया है। ये वाला क्वेश्चन जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यूजिंग रिपीटेटिव एडिशन जो है ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जब हम लोग ने प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स बाय रिपीटेड एडिशन पढ़ा था, उसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फाइबोनाची सीरीज अप टू एन टर्म्स। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।